तलाक लेना चाहते हो और आपके पास फोटो वीडियो रिकॉर्डिंग या फिर किसी प्रकार से कुछ भी डिजिटल आइटम है, यानी कि एविडेंस है आपके पास में, और आप डाइवोर्स लेना चाहते हैं, तो आपके लिए ये वीडियो पूरा ऐसा वीडियो है जिसमें कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट के साथ में और एविडेंस एक्ट के कुछ सेक्शंस हैं उनके बारे में बताया गया है, जिसमें कि आपको अपना जो रिकॉर्ड है, जो डिजिटल रिकॉर्ड है, चाहे वो फोटो हो, वीडियो हो, ऑडियो हो, किसी भी प्रकार से हो, लेकिन डिजिटल फॉर्म में है वो, तो आपको वो दस्तावेज के फॉर्म में दाखिल करने का अधिकार देता है आपको। ऐसी ही एक घटना है जो कि इंसिडेंट, जिस तरीके से जैसे फैमिली कोर्ट में मैटर डिस्प्यूट्स आते हैं, अराइज होते हैं, वो कहीं ना कहीं फैमिली मैटर्स ही होते हैं, यानी कि पति पत्नी का विवाद ही होता है। तो ऐसी परिस्थिति में जब फैमिली में डिस्प्यूट अराइज होता है तो पति के पास एक ही ऑप्शन होता है कि वो ऐसी पत्नी से तलाक लेकर अलग हो जाए, और ऐसा ही इस केस में हुआ है। हुआ क्या है कि जिस प्रकार से हिंदू रीति रिवाज के अनुसार शादी होती है, उसी प्रकार से पति पत्नी में शादी हुई और पति पत्नी बन गए। बनने के बाद कुछ दिन बाद सामने आई चीजें कि पत्नी जो है उसका व्यवहार बहुत ज्यादा पति के प्रति क्रूर था। पत्नी के द्वारा पति को गालियां देना, या फिर माँ के साथ उसकी अभद्रता करना, या उसकी माँ को फोन पर गाली देना, ऐसे तमाम एविडेंस पति के पास इकट्ठे हो गए थे। और इन सब चीजों से तंग आकर उस व्यक्ति ने ये रिकॉर्डिंग वगैरह कर ली थी। अब ये रिकॉर्डिंग, जैसे ही रिकॉर्डिंग उसने करी तो कहीं ना कहीं पता लग जाता है, एक एहसास हो जाता है कि हम इस महिला के साथ में नहीं रह पाएंगे। तो पति ने जो है अपने एक भटिंडा फैमिली कोर्ट में, पंजाब में जो भटिंडा है वहां पर फैमिली कोर्ट में उसने अपना एक सूट फाइल किया डाइवोर्स के लिए, डाइवोर्स पिटीशन फाइल किया। और डाइवोर्स पिटीशन फाइल करते ही उसने जो उसके पास एविडेंस था, ऑडियो फोटो वीडियो जो भी रिकॉर्डिंग वगैरह थी उसके पास में, उसने सब कुछ एज अकॉर्डिंग टू सेक्शन 65 जो एविडेंस एक्ट है उसके तहत उसने फाइल किया। जैसे ही उसने फाइल किया, फाइल करने के बाद फैमिली कोर्ट ने देखा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है, क्या क्या जो रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग सारी दस्तावेज दाखिल किए गए हैं या फिर नहीं किए गए हैं। तो कोर्ट ने पाया कि सब कुछ ठीक है और उसको एडमिट करना चाहिए। फैमिली कोर्ट ने पति के जितने भी एविडेंस था पिटीशन में वो सब कुछ एडमिट कर लिया, और एडमिट करने के साथ में ऑर्डर पास भी कर दिया। जैसे ही ऑर्डर पास किया, पत्नी को लगा कि अब मेरी मतलब परेशानी खड़ी होने वाली है। सारा एविडेंस जो पति ने लगाया था वो सब कुछ रिकॉर्ड पर आ गया है, और रिकॉर्ड पर आकर कोर्ट ने एडमिट कर लिया है। हालांकि अभी ट्रायल मतलब फाइनल जजमेंट नहीं आया था, लेकिन उससे पहले सेक्शन 65 के तहत एप्लीकेशन के साथ में जो एविडेंस पति ने दिया था वो सब कुछ फैमिली कोर्ट ने एडमिट कर लिया था, और एक ऑर्डर भी पास कर दिया था। अब जैसे ही ऑर्डर पास हुआ, पत्नी जो है वो एकदम से बलबला गई कि भैया मेरे खिलाफ जो भी एविडेंस था वो सब कुछ दाखिल कर दिया, और ये सच्चाई थी कि पत्नी ने गाली दी थी। गालियां देने के उपरांत जो है जो भी एविडेंस बना था वो पति ने दाखिल कर दिया कोर्ट में। जैसे ही दाखिल किया, रिकॉर्ड पर आ गया, ऑर्डर भी पास हो गया। पत्नी को ये सब कुछ अच्छा नहीं लगा, तो पत्नी ने जो है इसी ऑर्डर के खिलाफ सीधे वो चली गई हाई कोर्ट, चंडीगढ़ हाई कोर्ट। जैसे ही वो चंडीगढ़ हाई कोर्ट में गई थी, वहां पर कोर्ट ने देखा कि जो एविडेंस है वो सेक्शन 122 एविडेंस एक्ट को वायलेट करता है। विपक्ष के जो वकील हैं उन्होंने ये तर्क दिया कि सर सेक्शन 122 एविडेंस जो है वो प्रोहिबिटेड करता है कि पति पत्नी की कोई भी कॉल रिकॉर्डिंग, कोई भी ऐसा दस्तावेज जो कि पत्नी की जो निजता है यानी कि राइट टू प्राइवेसी है उसको भंग करता है। तो ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी रिकॉर्डिंग, कोई फोटो, कोई वीडियो, कुछ भी ऐसा दाखिल नहीं कर सकते हैं। और जो कि इसमें जो है इस डिजिटल रिकॉर्ड में देखा जाए तो वाकई सब कुछ पत्नी का जो प्राइवेट था, जो पति पत्नी के बीच में था, वो सिर्फ अब पब्लिक होने वाला है, और इसको 122 एविडेंस एक्ट जो है वो इसको वायलेट करता है। तो इसके लिए इसको एडमिट जो फैमिली कोर्ट ने किया है, यानी कि स्वीकार किया है, इस एविडेंस को नहीं करना चाहिए। कोर्ट ने देखा कि वाकई सही बात है, 122 जो है एविडेंस एक्ट में बताया गया है कि स्पाउस जो है एक दूसरे का कोई भी फोटो वीडियो डिजिटल रिकॉर्ड जो है प्रोहिबिट करता है, वो पब्लिक नहीं कर सकता है। ये बात देखते हुए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इस जो फैमिली कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था, एडमिट किया था, उसको सेट असाइड कर दिया, यानी कि डिसमिस कर दिया। पति को ये बात समझ नहीं आई कि उसने गलत किया है, क्योंकि फैमिली कोर्ट ने एडमिट कर लिया, हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दिया। अब पति को ये बात बिल्कुल नहीं भाई, पति नहीं रुका। पति ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में फिर उसको दरवाजे खड़खड़ा दिया, कहा कि साहब हमारे पास में अन्याय हुआ है, ये जो डिजिटल रिकॉर्ड है ये मेरी पत्नी का है और मैं पति हूं। और अपनी मतलब पिटीशन दायर किया उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में, अपनी बात कही उसने और कहा कि निजता, हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, अगर हम किसी और की वीडियो रिकॉर्डिंग या किसी कोई और हमारी वीडियो फोटो रिकॉर्डिंग जो है
अगर इस तरीके का कोई यूज करता या कोई कहता, तब इसको लगता कि हाँ वाकई ये गलत हो रहा है। राइट टू प्राइवेसी का जो फंडा है, जो फंडामेंटल राइट है, उसको ब्रीच करता है, उसको वायलेट करता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन कोर्ट ने ये माना कि हाँ वाकई सही बात है ये, कि फैमिली कोर्ट में जाकर अगर पति पति के पास क्रूअलिटी उसकी पत्नी की साबित करने के लिए उसके पास ऐसा एविडेंस है कि फोटो है, वीडियो है, डिजिटल रिकॉर्ड है या एविडेंस है किसी प्रकार का, तो वो निजता में या फिर उसका प्राइवेसी भंग नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि ये फैमिली मैटर है और पति पत्नी के बीच का ही है। अगर कोर्ट ने ये भी इसमें उल्लेख किया है कि फॉर एग्जाम्पल कि एक्स बाई हस्बैंड वाइफ है और एक्स बाई अगर जज को जाके बताते हैं कि हमारे बीच में ऐसी है, और जज अपने किसी डॉक्यूमेंट किसी भी उस मुकदमे में वो कहीं अगर पति पत्नी की वीडियो, फोटो, ऑडियो अगर उसको एज एविडेंस कंसीडर करता है, तब इसको वायलेट माना जाएगा कि ये प्राइवेसी को भंग करता है। लेकिन यहां पर दोनों हस्बैंड और वाइफ हैं दोनों, तो दोनों एक दूसरे के लिए ये फोटो, डिजिटल वीडियो जो भी लगाया है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 65 एविडेंस एक्ट के तहत, तो ये मान्य होगा और यह सही होगा। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था उसको सेट असाइड कर दिया और फैमिली कोर्ट का जो ऑर्डर था जो कि उन्होंने एडमिट किया था उसको रिकॉल कर दिया। यानी कि स्पष्टली जो है, अगर ऐसा ही आपके केस में आता है कि आपके पास में फोटो है, वीडियो है, व्हाट्सएप चैट है या कोई और है डिजिटल, मतलब सीधी बात यह है कि डिजिटल रिकॉर्ड अगर आता है, तो पुराने एविडेंस एक्ट में जो है वो सेक्शन 65 था और अब सेक्शन 63 बन गया है भारतीय साक्ष्य संहिता के तहत। तो ये जो आपको लगाओगे आप, इसके अकॉर्डिंग आप लगा सकते हैं। और अभी मैं आपको एक रिसेंट बताऊंगा, इसमें अभी ऑनरेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद का भी इसमें जजमेंट आया है कि अगर फॉर एग्जांपल कि आपने नहीं लगाया सेक्शन 65 का या सेक्शन 63 का एविडेंस एक्ट के तहत सर्टिफिकेट नहीं लगाया और आपसे भूल हो गई, आपके वकील साहब नहीं लगा पाए, तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 24 ऑफ द फैमिली कोर्ट एक्ट के तहत भी उसको एज अ एविडेंस कंसीडर किया जाएगा। ये स्पष्टली गाइडलाइन में बता दिया गया है। अब ऐसा कोई भी एविडेंस आपके सामने हो, क्योंकि आज के टाइम में फैमिली कोर्ट में आप जैसे जाएंगे वैसे ही अपनी फोटो या वीडियो को रिकॉर्डिंग पास करवाएंगे, लगवाएंगे वहां पर, तो आपको सबसे पहले जो चीज सामने आएगी वो आएगी प्राइवेसी, कि साहब ये हमारी प्राइवेसी को भंग कर रहे हैं, ये हमारे ऊपर गलत आरोप लगा रहे हैं, ये गलत है, ये ऐसा है वैसा है, इस तरीके से जाएंगे। तो आपको हार नहीं माननी है और इस जजमेंट का आपको रेफरेंस देना है और इस जजमेंट की कॉपी आपको अपने केस में लगानी है। देखिए, जजमेंट आपके कोर्ट आपके केस में बहुत ही बड़ा वाइटल रोल प्ले करता है। अगर आप किसी भी जजमेंट को लगाते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आप कोर्ट को डायरेक्शन दे रहे हैं कि ऐसा उस जजमेंट में कहा गया है, ऐसा आप भी उसको अकॉर्डिंग टू लॉ आप प्रोसीड करिए। आप दिखाते हैं, दिशा दिखाते हैं। अगर आप एविडेंस में किसी भी कोर्ट में किसी भी केस में अगर कोई भी जजमेंट, बेहतरीन जजमेंट लगाते हैं, और ये 2025 का है लास्ट का, और बहुत ही बेहतरीन जजमेंट है आपके लिए। अगर आप ऐसा किसी डिजिटल रिकॉर्ड के आसपास इर्द गिर्द अगर किसी प्रकार से आप घूम रहे हैं और आप नहीं लगा पा रहे हैं या लगाने हैं, तो पूरी प्रक्रिया, पूरी प्रोसेस इसमें बताई गई है। सब कुछ बहुत अच्छा जजमेंट है। अगर आप चाहते हैं इसकी कॉपी तो आप दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको इसकी कॉपी भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो बस मैं इतने कहना चाहूंगा। और भी कोई अगर लीगल हेल्प आप चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और हमारी लीगल हेल्प ले सकते हैं। आज का वीडियो देखने से बहुत धन्यवाद।